वेलकम टू स्टडी वॉच। नीना एंड द बेबी स्पैरोज। नीना और गौरैया के बच्चे। बेबी का मतलब बच्चे, स्पैरोज का मतलब गौरैया, गौरैया के बच्चे। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत खुशी का माहौल था। ग्रेट जॉय, जॉय का मतलब हैप्पीनेस। नीना के घर में बहुत खुशी का माहौल था। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की चाची की शादी होने जा रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। नीना, नीना के पिताजी, नीना की माताजी और उसके भाई सब दिल्ली जा रहे थे शादी में। वेडिंग का मतलब मैरिज सेरेमनी। मैरिज सेरेमनी में सभी उसके माँ, उसके भाई बहन, माता पिता सब जा रहे थे। एवरीवन वॉज हैप्पी, सभी खुश थे। एक्सेप्ट नीना, नीना के सिवा, नीना के सिवा सभी खुश थे। एक्सेप्ट का मतलब नॉट इंक्लूडिंग, यानी इस खुशी में क्या थी, नीना इंक्लूड नहीं थी। नीना के सिवा सब खुश थे। हर मदर टूक हर टू द मार्केट टू बाई अ न्यू ड्रेस। उसकी माता उसको बाजार ले गई नए कपड़े खरीदने के लिए। व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड। माता ने पूछा, कौन सा रंग तुम पसंद करोगी। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना। नीना ने कहा, माता जी मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कोई नया कपड़ा। सलवार कमीज देन, फिर सलवार कमीज ले लो। नीना शूक हर हेड, नीना ने अपना सिर हिलाया, मतलब कहा होगा नहीं। What about those lovely white shoes you saw last week? प्यारे सफेद जूतों के बारे में क्या कहती हो जो पिछले सप्ताह तुमने देखा था। I don't want those either, मैं उनको भी नहीं लेना चाहती हूँ। Thank you mother, माता जी धन्यवाद, मुझे वो भी नहीं चाहिए, आपका शुक्रिया। नीनाज मदर वॉज अपसेट, नीना की माँ दुखी हुई। अपसेट का मतलब वरीड। नीना की माँ, माता जी दुखी हुई। बट लेकिन शी सेड नथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। नीना के इस बर्ताव से वो दुखी हुई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच, वो घर वापस गई और उन्होंने लंच किया, उन्होंने खाना खाया दोपहर का। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना, लंच के बाद माता जी नीना के पास आई और उसके बगल में बैठ गई। What is it, child? बच्ची ये क्या है? She asked, उन्होंने पूछा ये क्या है? Why did you say no to everything? तुम सारी चीजों को no क्यों कहती थी? तुमने सारी चीजों को ना क्यों कहा? मदर, माता जी, I don't want to go to the wedding, मैं शादी में नहीं जाना चाहती हूँ। But why? लेकिन क्यों? नीना said nothing, नीना ने कुछ नहीं कहा। Instead, इसके स्थान पर टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, उस दो आंसू के बूंद उसके गाल से लुढ़क गए। कहने मतलब उसे आंसू बहने लगे। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, माता ने अपना हाथ नीना के पीठ पर रखा। डोंट क्राई, रो मत। माई पेट, माई डार्लिंग, मतलब मेरी बच्ची, रो मत। पेट का मतलब डार्लिंग भी होता है। एक तो पेट का मतलब होता है जो जानवर हम पालते हैं वो, और या फिर घर में कोई अगर फेवरेट, बहुत ही कोई दुलारा हो, उसे भी हम पेट कहते हैं, फैमिली मेंबर्स को। शी सेड, उन्होंने कहा, रो मत मेरी बच्ची। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि तुम्हें क्या परेशानी है। बॉदरिंग का मतलब डिस्टर्बिंग, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीनास चीक्स, और आंसू नीना के गाल से पे लुढ़कने लगे, यानी और आंसू से बहने लगे। मदर, माता जी, शी सेड, उसने कहा माता जी, देयर इज अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुकशेल्फ इन माई रूम, मेरे बुकशेल्फ वाले कमरे में बुकशेल्फ पर गौरैया का एक घोंसला है। एंड और देर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उस घोंसले में गौरैया के दो बेबी भी हैं, दो बच्चे भी हैं। आई सी सेड मदर, माता ने कहा, हाँ ठीक, मैं जानती हूँ, मैं समझी। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फीदर्स, उन्हें बस अब पंख निकलना शुरू ही हुआ है, उनको पर अभी निकलना शुरू ही हुआ है। एंड ग्रोइंग अप
मेक्स देम सो हंग्री, और उनका इस तरह बड़ा होना उन्हें बहुत भूखा कर देता है। उन्हें, वो बड़े हो रहे हैं इसलिए उन्हें बहुत भूख लगती है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई, पूरे दिन वो चिल्लाते रहते हैं, मांगते रहते हैं। चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, वो दिन भर चीप चीप करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं खाने के लिए। आस्किंग फूड, वो खाना मांगते रहते हैं। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, डिमांड, मांगना। वो खाना मांगते रहते हैं। आई सी सेड मदर, माता ने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ। आई सी का मतलब होता है मैं समझी या फिर मैं जानती हूँ, ये भी कह सकते हैं। इफ वी गो द वोल प्लेस विल बी लॉक्ड, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो जो ये सारी जगह है वो लॉक्ड हो जाएगी, सब में ताला लग जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज, फिर कैसे मामा उनके बेबी स्पैरोज के माता और उसके पिता उसे कैसे खिलाएंगे, उन बच्चों को कैसे खिलाएंगे। फीड का मतलब होता है खिलाना। ओह नीना, अरे नीना, क्राइड मदर, माता ने जोर से कहा अरे नीना। गिविंग हर अ बिग हग, उसे गले लगाते हुए, जोर से उसे गले लगाते हुए कहा, इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, क्या यही वजह है तुम्हारे शादी में ना जाने की, या तुम इसी वजह से शादी में नहीं जाना चाहती। बट लेकिन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम खिड़की खुली छोड़ देंगे। ओह कैन वी, अरे क्या हम ऐसा कर सकते हैं माता जी, मदर। कैन वी, क्या हम कर सकते हैं। रियली, वास्तव में क्या हम ऐसा कर सकते हैं माता जी, क्या हम खिड़की खुली छोड़ सकते हैं। यस यस, हाँ हाँ। वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम, हम कमरे से तुम्हारा सारा सामान निकाल लेंगे, हटा देंगे। एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और बाहर से दरवाजे में ताला लगा देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, तब ये सारा घर है वो पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा। एंड और पापा एंड मामा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू, और जो पापा हैं और मामा स्पैरो हैं वो आराम से बिना रुके आज़ादी से अंदर और बाहर आ जा सकेंगे। मामा और पापा स्पैरो जो हैं वो भी आसानी से घर में अंदर आ जा सकेंगे। जस्ट थिंक नीना, ज़रा सोचो नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. ज़रा सोचो नीना, जब तुम शादी में, वेडिंग में एंजॉय कर रही होगी वेडिंग का, तब जो छोटे बच्चे हैं स्पैरो के, जो गौरैया के बच्चे हैं, वो मोटे और अच्छे होते जाएंगे अपने घोंसले में वो मोटे और अच्छे होते जाएंगे जब तुम वहाँ शादी में एंजॉय कर रही होगी। तो गुड आइडिया इजंट इट, क्या ये अच्छा विचार नहीं है। इट वॉज अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा विचार है। हम इसको इज में पढ़ेंगे, वॉज है लेकिन इसका प्रेजेंट में सेंस लेके पढ़ेंगे। इट वॉज अ गुड आइडिया, हाँ ये अच्छा विचार है। व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना वापस घर शादी से वापस आई, देयर वर 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, तब 2 मोटे, प्लम्प का मतलब फैट, मोटे स्पैरो के बच्चे, गौरैया के बच्चे, छोटे गौरैया के बच्चे पूरे कमरे में उड़ रहे थे। एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड, क्या नीना इसको देखकर उत्साहित नहीं हुई, एक्साइटेड नहीं थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर पहली बार आए हों और इसी तरह की वीडियो चाहते हो आप, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो, आपको लगता है, उसे शेयर करिएगा। थैंक